तो गुड इवनिंग एवरीवन। सी लास्ट लेक्चर में हमने फिकर मत कर दोस्त देखा था, दैट इज योर रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का रोल क्या है ये देखा था अपन ने। तो आज इसका लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड करते हैं, ठीक है। चलो एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे। फिकर मत कर दोस्त का ये क्या है, रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का रोल क्या है, पहला पॉइंट क्या है, फॉरेन ट्रेड का क्या रोल है। एफ से क्या है गाइस, फॉरेन एक्सचेंज। आई से क्या है, इन्वेस्टमेंट। सी से क्या है, चॉइसेस, मल्टीपल चॉइसेस। उसके बाद में क्या है, फिकर, रेप्यूटेशन बढ़ेगा, आपका गुडविल बढ़ेगा। उसके बाद में आप लेबर का डिविजन करोगे, लेबर स्पेशलाइजेशन करोगे। लास्ट में फिकर हो गया। उसके बाद में क्या है, दोस्त। मत कर साइलेंट है, ठीक है, मत कर साइलेंट है। दोस्त, डी से क्या था, डिवीजन ऑफ लेबर। ओ से और एस, टी भी साइलेंट है यहाँ पे। इतनी चीजें ध्यान रखना। डी ओ एस टी स्टेबिलिटी ले लो, ठीक है, या ऐसे बोल दो टी साइलेंट है, वॉट एवर। ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड स्टेबिलिटी इन प्राइसेस। चलो जी आ जाओ, एक बार वापस से रिवाइज करेंगे एवरीवन। एफ से क्या है बोलो, फॉरेन एक्सचेंज का हम लोग यहाँ पे अर्न कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज, ओके। जब अब एक पॉइंट बोल रहे हो, अब एक पॉइंट के अंदर क्या लिखना है वो एंगल से सोचो। रोल ऑफ फॉरेन ट्रेडिंग का, इस फॉरेन ट्रेड होने के कारण हम फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं। हमारे पास में डॉलर आता है, ठीक है, हमारे पास में डॉलर आता है, पाउंड आता है। तो हम वो जो पैसा है उसको प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, और अपना जो मार्केट है उसको एक्सपैंड करने के लिए, अपना जो मार्केट है, अपना जो प्रोडक्शन है उसको एक्सपैंड करने के लिए यूज कर सकते हैं। और ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, और ज्यादा अपना मार्केट बढ़ाएंगे, और ज्यादा अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। फर्स्ट पॉइंट डन एवरीवन। फॉरेन एक्सचेंज अर्न करेंगे, टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। क्या लिखोगे अंदर, क्या लिखोगे, अरे बाबा फॉरेन एक्सचेंज अर्न होगा तो और ज्यादा उसको प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज करेंगे। मतलब जो हम प्रोडक्शन करें, जो हम काम करें उसको और ज्यादा करेंगे। अरे एक बार पढ़ाई में इंटरेस्ट आ गया तो आप नंबर ऑफ आवर्स नहीं देखते, आप और ज्यादा पढ़ते हो, और ज्यादा पढ़ते हो। एक बार मार्क्स की लालच हो जाने लगती है ना, तो आप अपना क्या बोलते हैं, आप अपना 100% या 200% एफर्ट्स देते हो, ठीक है। तो वही चीज़ है, एक बार फॉरेन एक्सचेंज, डॉलर, रुपया, पैसा, सब चीज़ आ रही है आपके पास में, तो आपका एम क्या हो जाएगा, और ज़्यादा उसको प्रोडक्टिव पर्पस के लिए, अच्छे कामों के लिए यूज़ करना। और आपका अच्छा काम क्या है, आपके गुड्स का प्रोडक्शन करना, आपका मार्केट एक्सपैंड करना। दैट्स इट, डन एवरीवन। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करें। फिकर, आई से था इन्वेस्टमेंट, आई से था इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे आप क्या बोलोगे, बहुत ही सिंपल है यार, इन्वेस्टमेंट करना मतलब और ज्यादा अपने कस्टमर्स से जुड़ना, रीच करना अपने कस्टमर्स को बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट। मतलब इंडिया के अलावा भी फॉरेन मार्केट में भी जो कस्टमर्स है उनके साथ जुड़ना, फर्स्ट पॉइंट। और ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करना ताकि हम एक्सपोर्ट कर पाए। एंड लास्टली आप बोलोगे जिसके कारण क्या हो जाएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा इकोनॉमी में। चलो टॉपिक से रिलेट कर पा रहे हो क्या। इट एनकरेजेस इन्वेस्टमेंट। फॉरेन ट्रेड, वापस आ जाओ, फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर प्रोड्यूसर्स। आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, पैसा लगा रहे हो, तो फॉरेन ट्रेड क्या करता है, इट क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोड्यूसर्स टू रीच आउट टू कस्टमर्स बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट। फर्स्ट पॉइंट यार, फॉरेन ट्रेड की बात कर रहे हो तो बियॉन्ड डोमेस्टिक मार्केट आना ही है। फॉरेन ट्रेड की बात कर रहे हो तो एक्सपोर्ट आना ही है, जिसके कारण तुम तुम्हारी इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। डन एवरीवन। एनकरेजेस इन्वेस्टमेंट, क्या बोलोगे, बाहर के लोगों के भी के कस्टमर्स को भी अपन रीच आउट कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग, बियॉन्ड डोमेस्टिक मार्केट भी अपन कस्टमर्स को रीच आउट कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो। और थर्ड चीज, जब आप इतना पैसा लगा रहे हो तो वो पैसा यहाँ लगाओगे, अपने यहाँ पे इंडस्ट्री बनाओगे, इंडिया में आप पैसा लगाओगे, और यहाँ से जो गुड्स बनेंगे उससे बाहर भेजोगे। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट हमारे इंडिया में हो रही है। टोटल इन्वेस्टमेंट इन द इंडियन इकोनॉमी राइजेस। डन, बोलो सेकेंड पॉइंट डन, ओके। थर्ड पॉइंट में खुद से सोचेंगे, रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन में ट्रेड हो रहा है, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है गाइज, मल्टीपल चॉइसेस मिलेगी, अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल चॉइसेस। तो आप कैसे लिखोगे आंसर, ड्यू टू फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड के कारण मेनी प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज बिकम अवेलेबल इन द डोमेस्टिक कंट्रीज। फॉरेन कंट्रीज के बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाते हैं हमारे डोमेस्टिक मार्केट में, ठीक है।
और जो यहाँ के जो कस्टमर्स है, इंडिया के जो कस्टमर्स है, दे गेट वाइड वैरायटी ऑफ चॉइसेस, उनको बहुत सारी चॉइसेस मिल जाती है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, वाइड वैरायटी ऑफ चॉइसेस मिल जाती है उनको। वहाँ के गुड्स हमारे लिए अवेलेबल हो जाता है, फर्स्ट पॉइंट में बोला। हमारे कस्टमर्स को बहुत वाइड वैरायटी ऑफ चॉइसेस मिल जाती है, सेकेंड पॉइंट बोला आपने। जिसके कारण जो फॉरेन ट्रेड है वो हाईली कॉम्पिटिटिव हो जाता है। क्यों? बिकॉज जो प्रोडक्ट है वो बहुत स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत ही अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं, बिकॉज फॉरेन से आए हुए प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, फॉरेन से क्वालिटी टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें हुई होगी। इंडिया में अगर इंडिया वाले मंगा रहे हैं, उसको इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब वो कम दाम में होगा, इंडिया को रीजनेबल पड़ रहा होगा, तभी अपन इंपोर्ट कर रहे हैं। अदरवाइज ऐसा तो नहीं होगा कि अगर हमारे इंडिया में 100 रुपये में बन रहा है और वहाँ पे 150 रुपये में बन रहा है तो भी हम उसे मंगाएंगे? नहीं, महंगा है, क्यों मंगाएंगे। बट हाँ, अगर हमको वही दाम, वही गुड्स 80 रुपये में मिल रहा है, प्लस उसकी क्वालिटी बहुत भारी है सर, और उसकी स्टैंडर्डाइज है जो प्रोडक्ट है, उसकी जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो बहुत ही भारी है। ठीक है, उसकी जो क्वालिटी मेंटेनेंस है वो बहुत अच्छा है, तभी तो हम लोग उसको इंपोर्ट करने का ऑर्डर दिया होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपने पास यहाँ पे वाइड वैरायटी ऑफ चॉइसेस है। पहला चीज, पॉइंट वाइज चलो। फर्स्ट पॉइंट क्या बोलोगे यार? अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल चॉइसेस में आप क्या बोलोगे कि फॉरेन कंट्रीज के भी प्रोडक्ट हमारे इंडिया में अवेलेबल है। अवेलेबल इन डोमेस्टिक मार्केट मतलब इंडिया, अवेलेबल इन डोमेस्टिक मार्केट मतलब इंडिया। डियर एवरीवन, यस और नो? ये बोलो। फिर बोलोगे अपने कस्टमर्स के पास में वाइड वैरायटी ऑफ चॉइसेस है, सेकेंड पॉइंट। ठीक है, बहुत सारे चॉइसेस हो जाते हैं और हमें स्टैंडर्डाइज अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट यहाँ मिलते हैं, थर्ड पॉइंट। ठीक है, अब पॉइंट समझो कैसे हो रहा है। अच्छा, अच्छी क्वालिटी मिल रही है। आज 8,000 में बहुत ही बेहतरीन फोन मिल रहा है या 5,000 में बहुत बेहतरीन फोन मिल रहा है, तो हमारे यहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़िया। yes or no? Every point is interrelated. Can you feel it? Can you feel it guys? बोलो yes or no? फील करके करो, ऑटोमेटिकली लर्न होगा। ठीक है, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अवेलेबिलिटी, यार बहुत सारे अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल चॉइसेस में क्या बोलना है, ये पॉइंट देख के एग्जाम में सारे कंटेंट। अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल चॉइसेस, बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे इंडिया में अवेलेबल है, अपने डोमेस्टिक मार्केट में अवेलेबल है, फर्स्ट पॉइंट। हमारे यहाँ के कस्टमर को वाइड वैरायटी ऑफ चॉइसेस है, सेकंड पॉइंट। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वालिटी, बहुत ही स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट मिलता है, क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट मिलता है, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है, जिसके कारण मतलब कम रेट में बहुत अच्छा क्वालिटी मिल गया है। ठीक है, जैसे आपने चाइना के फोन, MI के फोन जो बीच में क्या चलन चली थी, ठीक है, मतलब 27 GB 62 GB मेगापिक्सल कैमरा। ठीक है, तो दैट वाज अल्टीमेट यार, बहुत अच्छी क्वालिटी वो देता था। ठीक है, अभी मुझे नहीं पता उसकी कितनी क्वालिटी थी, बिकॉज उसके बाद तो हमने स्टॉप कर दिया था। नाउ उसके कारण क्या हो रहा है, अपने यहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आज वो छोटा फोन लेने से बेटर नाउ एवरीवन इज हैविंग स्मार्ट चॉइसेस, तो अपने यहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है। डन, थर्ड पॉइंट ये रहा तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाला पॉइंट। डन, सिंपल है, हो जाएगा लर्न, यस और नो? चलो फोर्थ पॉइंट की तरफ आते हैं। कुछ नया दिखेगा, कुछ अतरंगी है, लर्न नहीं हो रहा है तो बिल्कुल बताओ, मैं आपको लर्न करवा के दूंगी। ठीक है, इट एड्स रेप्यूटेशन एंड हेल्प्स टू अर्न गुडविल। पहले पॉइंट समझो, फॉरेन में ट्रेड हो रहा है जिसके कारण अपना रेप्यूटेशन बढ़ रहा है, अपने इंडिया का गुडविल बढ़ रहा है, आपके कंट्री का। ओके, फॉर एग्जाम्पल जो भी देश एक्सपोर्ट कर रहा है, अब आप यहाँ पे इंडिया के बारे में आंसर लिखने कहीं पे भी बोला है क्या? कहीं पे भी इंडिया मेंशन किया है? नहीं। इट मीन्स जो भी देश एक्सपोर्ट कर रहा है, देखो एक्सपोर्टिंग कंट्री कैन अर्न रेप्यूटेशन गुडविल इन द इंटरनेशनल मार्केट। भाई हम इंटरनेशनल मार्केट में रेप्यूटेशन और गुडविल अर्न करेंगे। कौन अर्न कर रहा है? एक्सपोर्टिंग कंट्री, जो भी कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है बाहर। अरे हमारे यहाँ से कॉटन के शर्ट्स या फिर खादी वगैरह, ठीक है, या फिर अपने हैंडलूम्स वगैरह जो चीज़ें हैं, जो अपना क्राफ्ट्स वाला पार्ट है, वो पूरा एक्सपोर्ट होता है। डू यू गाइस नो दिस? पूरा एक्सपोर्ट होता है। तो उसके कारण क्या हो रहा है यार, ये इंडिया का है, ये चीज़ इंडिया का सामान लेना। वहाँ पे लिटरली ऐसे लोग बोलते हैं कि ये इंडिया का है, मेड इन इंडिया वहाँ लिखा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं कई बार मेड इन जापान। कभी भी आप देखो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आप देखते हो ना, तो मेड इन जापान ही लेते हो, बिकॉज उनका बहुत अच्छा क्वालिटी होता है, बहुत बेहतरीन क्वालिटी होता है। तो कंट्रीज लाइक जापान, जर्मनी, Switzerland have earned goodwill and reputation in foreign markets for qualitative production of electronic goods. रेपुटेशन, गुडविल और रेपुटेशन का एक एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जापान, ठीक है,
जर्मनी, ये जो कंट्रीज है इनके इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बहुत बेहतरीन आते हैं, बहुत बेहतरीन आते हैं। सैमसंग, ठीक है, तो ये सारी जो प्रोडक्ट है बहुत बेहतरीन होते हैं। अच्छा, क्या इन्होंने गेन किया है? फॉर क्वालिटेटिव प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी वाइज अच्छा प्रोडक्शन, किसका? इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का। डन एवरीवन। पहले पॉइंट में बोल रहे हो कि जो भी एक्सपोर्टिंग कंट्री है वो बहुत ही अच्छा नाम कमाएगी। कहाँ पे? इंटरनेशनल मार्केट में। नाम मतलब रेपुटेशन एंड गुडविल, ऑब्वियसली, ठीक है। एग्जाम्पल दे दोगे कि जापान, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इन सब का बेहतरीन क्या बोलोगे, रेपुटेशन है, गुडविल है। कहाँ पे? इन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। दैट्स इट, डन। थर्ड, ओके। नाउ फिफ्थ पॉइंट आता है डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। यार यहाँ क्या बोलेंगे? कुछ बोलो मुझे हिंदी में, यहाँ पे आप क्या बोलोगे? यहाँ पे कुछ हिंट हो रहा है क्या? सोचो, पहले खुद से सोचो, फिर देखना अंदर आंसर क्या लिखा है। पहले खुद से सोचो। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब यहाँ पे तुम्हारे जो वर्कर्स है उनको डिवाइड कर दोगे, ठीक है। जो स्पेशलाइज है, जो स्किल्ड लेबर्स है उनको डिवाइड कर दोगे ताकि वो और बेहतरीन काम करे, ठीक है। इस तरह से ही होगा कुछ। लेबर बोला तो स्किल्ड अनस्किल्ड दो ही टाइप के होते हैं, दो ही टाइप होते हैं। इस अनस्किल्ड वालों को, अगर अनस्किल्ड है तो इनको ट्रेनिंग वगैरह दोगे, ऐसा कुछ पॉइंट होना चाहिए अंदर। अब मुझे भी नहीं पता, चलो आ जाओ अब देखते हैं। फॉरेन ट्रेड लीड्स टू डिविजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन एट वर्ल्ड लेवल। पूरे दुनिया लेवल पे, पूरे वर्ल्ड लेवल पे आपने लेबर्स का स्पेशलाइजेशन और डिवीजन कर दिया। फर्स्ट पॉइंट। कुछ कंट्रीज जिनके पास में अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जो इनके पास में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल। मतलब यार अपने पास में अबंडेंट है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? मतलब जैसे बहुत सारी कंट्रीज है, इराक, ईरान, उनके पास में पेट्रोलियम अबंडेंट है, तो वो लोग क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर भेजते हैं। एक्सपोर्ट किया रॉ मटेरियल, एंड वो लोग क्या करेंगे? इंपोर्ट करेंगे फिनिश गुड्स, इंपोर्ट करेंगे फिनिश गुड्स। अरे गाइस यहाँ देखो, कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनके पास में नेचुरल रिसोर्सेज, जिनके पास में नेचुरल जो रिसोर्सेज है वो अबंडेंट है, बहुत सारा है, तो वो लोग वो एक्सपोर्ट करेंगे, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करेंगे, और वो लोग इंपोर्ट क्या करेंगे? फिनिश गुड्स इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, फ्रॉम कंट्रीज विच आर एडवांस इन स्किल्ड मैन पावर। कहाँ से करेंगे इंपोर्ट फिनिश गुड्स? जिनके पास में बहुत बेहतरीन स्किल्ड मैन पावर है, ऐसी कंट्रीज जिनके पास में स्किल्ड मैन पावर है। यस और नो, समझ में आया? इसलिए उन्होंने बोला था कि तुम पूरे दुनिया लेवल पे डिवाइड करते हो, वर्ल्ड लेवल पे डिवाइड करते हो ये लेबर और स्पेशलाइजेशन को। पहले नहीं समझा होगा बट अभी समझ रहा होगा कि अच्छा हम वही देश से इंपोर्ट करेंगे फिनिश गुड जिनका जो मैन पावर है वो बहुत स्किल्ड है, बहुत स्पेशलाइज्ड है, बहुत वेल ट्रेन्ड है। डन। Thus, foreign trade benefit all the countries, thereby leading to division of labor and specialization. Obviously ना, आप उसी देश से मंगाओगे। एक मिनट, तुम जूट के बैग्स या फिर तुम खादी के कपड़े मंगा रहे हो, तो जिस देश में बेहतरीन तरह के वर्क, आर्ट वर्क्स वगैरह होते हैं, ठीक है, बेहतरीन खादी के कपड़े मिलते हैं, वहीं से मंगाओगे या कोई तो भी अरे करते हाँ ठीक है आ जा ऐसे मंगाओगे? बोलो वही ना, जिस देश में स्किल्ड मैन पावर्स है, बेहतरीन क्वालिटी के कपड़े मिल रहे हैं, वहीं से मंगाएंगे। दैट्स इट, वही तो बोल रहा है वो। डन, गॉट इट। चलो वापस से रिवाइज करेंगे। डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन में क्या बोलोगे आप? जो डिवीजन ऑफ लेबर स्पेशलाइजेशन किया जाता है वो वर्ल्ड लेवल पे किया जाता है। मैडम कैसे? अरे मान लो तुम्हारे पास में अबंडेंट रिसोर्सेज है, तो तुम क्या करोगे? एक्सपोर्ट करोगे और फिनिश गुड इंपोर्ट करोगे। इंपोर्ट करोगे कौन से देश से करोगे? जहां पे स्किल्ड मैन पावर है वहां से। दैट्स इट, डन। यो ओके। लास्ट पॉइंट है ऑप्टिमम अलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब मैक्सिमम अलोकेट किया तुमने अपने रिसोर्सेज को, मैक्सिमम जितना। देखो 1000 रुपए है, रिसोर्स है ये, 1000 रुपए को जितना बेहतरीन तरह से पॉसिबल यूज कर सकते थे वैसे यूज किया। फॉर एग्जाम्पल दशहरा का टाइम था, अगर मान लो मेडिसिन वगैरह कुछ घर पे लानी होगी तो आपने मेडिसिन लाए सबसे पहले, बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी वो बची है।
उसके बाद में अपने भगवान के फ्लावर्स वगैरह कुछ डेकोरेशन वगैरह रीजनेबल रेट में किया, 1000 रुपये ही थे आपके पास में, ज़्यादा कुछ नहीं थे, तो आपने ये सब किया। उसके बाद में कुछ बच गया होगा तो अपने घर के लिए स्वीट्स वगैरह लेकर आए गए, फ्लावर्स, डेकोरेशन, स्वीट्स लेकर आ गए, एवरीवन वाज हैप्पी, हो गया दशहरा। ठीक है, तो आई एम जस्ट सेइंग कि भाई जितना भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, अगर 1000 रुपये सैलरी आ रही है तो आपने एक काम किया कि यार ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन मॉम डैड के लिए थोड़ा बहुत गिफ्ट ले लिया, दिवाली के लिए थोड़ा सा एक स्वीट का पैकेट ले लिया, हो गया। समझ में आ रहा हो? जितना भी अवेलेबल रिसोर्सेज है, इसको ये याद है, ये जो एग्जाम्पल थे, इस तरह के एग्जाम्पल मैंने आपको बेसिक में लेके पढ़ाया था, टॉपिक 0 में लेके बताया था कि इसके पास में 1000 रुपये है, इसके पास में 10,000 रुपये। याद आ रहा है कुछ? टॉपिक 0 याद आ रहा है एवरीवन? याद आ रहा है? ओके, हाँ। तो अभी वही वाला कंसेप्ट है, वही रिसोर्सेज की बात हो रही है, वही रिसोर्सेज का वही वाला एंगल लो कि ठीक है, कोई पार्टी के लिए जा रहा था, कोई मोबाइल फोन, कोई रिचार्ज, याद आ रहा है वो एग्जाम्पल पूरा वही चीज़ है। रिसोर्स बोला, ड्यू टू स्पेशलाइजेशन होने के कारण रिसोर्सेज को हम लोग यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन। यहां से स्पेशलाइजेशन हो गया तुम्हारा, ये देखो यहां से स्पेशलाइजेशन हो गया। स्पेशलाइजेशन होने के कारण हम लोग रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं फॉर प्रोडक्शन ओनली फॉर दोज गुड्स, वही गुड्स बनाएंगे, वही गुड्स बनाएंगे। अरे बाबा कैसे बोलूं मैं आपको, सुनो ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब यही एग्जाम्पल को मैं आपको आगे लेके चलती हूँ। आप फिनिश गुड्स मंगा रहे हो, लेकिन वहां से मंगा रहे हो जहाँ पे बहुत बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलते हैं, बहुत बेहतरीन स्किल्ड मैन पावर का यूज है, वहां से आप फिनिश गुड्स मंगा रहे हो। तो मुझे एक बात बताओ, मान लो आप इंडिया से, ये है हमारा इंडिया, आप इंडिया से मंगा रहे हो, ठीक है, और इंडिया से आप मंगा रहे हो खादी के कपड़े और सम हैंडलूम वर्क्स, हैंडलूम आर्ट्स वगैरह, जो भी कुछ आर्ट वर्क्स वगैरह है वो मंगा रहे हो, ओके, ठीक है। तो मुझे एक बात बताना, अब अपने इंडिया में क्या होगा? इंडिया को पता है कि अपनी ये चीज़ें एक्सपोर्ट की होती है, इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, तो इंडिया के पास में जो भी रिसोर्सेज है वो उसका इतना बेहतरीन यूटिलाइजेशन करेगा। अगर मान लो उसको हैंडलूम में ज़्यादा प्रॉफिट होता है हाईएस्ट रिटर्न उसका हैंडलूम में है, तो वह हैंडलूम के ही गुड्स मैन्युफैक्चर करेगा, खादी नहीं करेगा, आर्टवर्क नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ हैंडलूम करेगा। या मान लो उसको खादी के कपड़ों में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, तो भाई वो खादी का प्रोडक्शन करेगा, वही चीज़ है, देखो वही चीज़ बोला है। Resources are used for production only for those goods which give highest return। समझ में आ रहा है? अब इंडिया भेज रहा है तो इंडिया वही गुड्स बनाएगा जहां पे इंडिया को हाईएस्ट रिटर्न में। ये इंडिया के कोई भी कंट्री, इंडिया की बात नहीं हो रही यहाँ पे फॉरेन ट्रेड की बात हो रही है। वी आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू एनी वन कंट्री। तो जो भी एक्सपोर्टिंग कंट्री है, जो एक्सपोर्ट कर रही है कंट्री, वो ये देखेगा कि भाई यहाँ पे उसको ये प्रोडक्ट बनाने में वही गुड्स का प्रोडक्शन करेगा जिसमें उसको हाईएस्ट रिटर्न है। अब तो समझा? रिसोर्सेज आर यूज टू द बेस्ट यूज, और वो रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करना पड़ेगा। सो फॉरेन ट्रेड अनेबल्स रैशनल अलोकेशन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एट इंटरनेशनल लेवल। पूरे इंटरनेशनल लेवल पे हमने क्या क्या, वो रिसोर्सेज का ऑप्टिमम अलोकेशन क्या, मैक्सिमम अलोकेशन क्या, एंड बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या। डन। पॉइंट्स इंटरलिंक्ड है, सारे पॉइंट्स इंटरलिंक्ड है, एक चीज ध्यान रखना, ठीक है। नाउ अब बात आती है स्टेबिलिटी इन प्राइसेस। स्टेबिलिटी इन प्राइसेस में क्या बोलोगे? लास्ट पॉइंट है तो आपका, यहाँ पे क्या बोलोगे आप? भाई फॉरेन ट्रेड होने के कारण ही स्टेबिलिटी है। अगर मान लो ये जो अपना से फॉरेन कंट्रीज है, फॉरेन कंट्रीज अपन से खादी के कपड़े मांग रही है एंड वी डोंट हैव प्रोडक्शन, ठीक है, हमारे पास में प्रोडक्शन नहीं है, तो इसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में। इसका मतलब जब जब डिमांड हो रहा है, ये लोग डिमांड कर रहे हैं, तो यहाँ से सप्लाई होना ज़रूरी है। तो फॉरेन ट्रेड हेल्प्स टू मेंटेन स्टेबल डिमांड एंड सप्लाई पोजीशन। आप डिमांड कर रहे हो, वहाँ से सप्लाई आ जाएगी, स्टेबल डिमांड एंड सप्लाई पोजीशन। अगर आप डिमांड कर रहे हो, सप्लाई नहीं आ रही है, तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे। कोविड वैक्सीन्स तुम डिमांड कर रहे हो, अगर सप्लाई नहीं है तो रेट बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई है तो रेट कांस्टेंट रहेंगे। डन। इट ऑल्सो स्टेबलाइजेज द प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। ऑब्वियसली डिमांड सप्लाई हो रहा है मतलब स्टेबलाइज हो रहा है, मतलब प्राइस लेवल भी सब ये हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है। डन। चलो आ जाओ, फास्ट ट्रैक मोड पे वापस से रिवाइज करते हैं ये आंसर को। इट हेल्प्स टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ पे क्या बोलोगे? फॉरेन एक्सचेंज क्यों अर्न कर रहे हैं?
ये जो अर्न कर रहे हो इसको प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज करोगे, इसको मार्केट को एक्सपैंड करने के लिए और प्रोडक्शन को एनकरेज करने के लिए यूज करोगे। सेकंड पॉइंट, इट एनकरेजेस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किधर? बियॉन्ड डोमेस्टिक मार्केट, ताकि हम जो कस्टमर्स हैं उनको रीच आउट कर सके। बियॉन्ड डोमेस्टिक मार्केट, जो भी कस्टमर्स है इंडिया के बाहर के, उनको रीच कर सके, और उसके लिए ज़्यादा गुड्स बनाएंगे ताकि हम लोग एक्सपोर्ट कर पाए। और इससे क्या हो जाएगा? टोटल इन्वेस्टमेंट अपनी इकोनॉमी में फैक्ट्री ज़्यादा बनानी, मतलब फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज ज़्यादा बनानी पड़ेगी अपन को। डन। सेकेंड पॉइंट, मल्टीपल चॉइसेस में क्या बोलोगे? अरे फॉरेन ट्रेड होने के कारण, स्टेप बाय स्टेप, फॉरेन ट्रेड होने के कारण उनके रॉ मटेरियल्स, उनके जो गुड्स है वो यहाँ पे अवेलेबल है डोमेस्टिक मार्केट में। फर्स्ट थिंग, जिसके कारण क्या हो जाएगा? कस्टमर्स के पास में वाइड वैरायटी ऑफ चॉइसेस है। सेकेंड पॉइंट, जिसके कारण क्या हो जाएगा? हमारे पास में अच्छे क्वालिटी के, ठीक है, स्टैंडर्डाइज जो गुड्स है वो आ रहे हैं। एंड थर्ड पॉइंट, अपने यहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, ठीक है। फोर्थ में क्या बोलोगे? रेपुटेशन। भाई एक्सपोर्ट कंट्री का इंटरनेशनल मार्केट में रेपुटेशन और गुडविल बढ़ता है। फॉर एग्जांपल जापान का, अब कभी भी देखो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ना, अपने मॉम डैड जाते हैं ना, तो जापान का मिक्सर ग्राइंडर या जापान के फ्रीज, टीवी, वॉशिंग मशीन, ये सब वहाँ देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यहाँ की जो क्वालिटी है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की बहुत बेहतरीन होती है, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर में क्या बोलोगे? आप डिवाइड कर रहे हो वर्ल्ड लेवल पे। कैसे वर्ल्ड लेवल पे? भाई रॉ मटेरियल है ज़्यादा, एक्सपोर्ट कर दो, इंपोर्ट करोगे जब फिनिश गुड को, ये देखोगे कि स्किल्ड मैन पावर है या नहीं है। डन। अच्छा, उसके बाद में ऑप्टिमम अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को आप अलोकेट करना चाह रहे हो, ओके। स्पेशलाइजेशन हो गया। ड्यू टू स्पेशलाइजेशन हम लोग वही गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे जिसमें हाईएस्ट रिटर्न मिलता है। ऑब्वियसली बात है यार, कॉमन सेंस है, जिसके कारण आप ऑप्टिमम अलोकेशन करोगे एट द इंटरनेशनल लेवल। यहाँ पे ये थोड़ा ध्यान रखना, डोमेस्टिक मार्केट, इंटरनेशनल लेवल, ठीक है, ये थोड़े वर्ड ध्यान रखना। It helps to maintain stable demand and supply position and it stabilizes the price level in the economy. Done, everyone. Done. तोड़ हो गया, अंदर का लिखने का समझा, रट्टा हुआ, ठीक है। ओके, नाउ अब कुछ मेन फीचर्स है कंपोजिशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। ओके, अच्छा गाइस, एक रिक्वेस्ट है आपसे, एक बार ये आंसर रीड आउट करके आओ, एक बार ये आंसर कल रीड आउट करके आओ, फिर अपन चेकआउट करेंगे, ठीक है। होमवर्क पक्का से करना है एवरीवन, रीड आउट करो, फिर देखते हैं अपन इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ओके, फिर डायरेक्शन बचा है इंडियाज फॉरेन ट्रेड का, ट्रेंड्स। ओके चलो, कितना बचा वो नहीं दिखता है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। एवरीवन यू हैव टू डू इट। ATM, थैंक यू। थर्ड, चलो भाई, तो वी विल स्टॉप टिल हियर, इसके आगे का कल कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए अलविदा। यस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।